बच्चों अब हम कर रहे हैं प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 3 का दूसरा भाग। ये देखो ध्यान से, इसमें भी हमने क्या लिखना 0.47 बार, 7 के ऊपर बार है केवल, इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। इसमें भी देखो ये जो 7 है वो रिपीट हो रहा है, आवृत्ति हो रही है उसकी, बार बार आएगा 7, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.4 नहीं हो रहा रिपीट, 4 के ऊपर बार नहीं है, केवल 7 के ऊपर है, तो 7 ही संख्या रिपीट हो रही है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कितने भी 7, आपको पहले ही बताया था, ये आ गया। हम इसको मान लेंगे, माना x बराबर है 0.477777, ये इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब देखो इसमें जो रिपीट संख्या है वो कितनी हो रही है, एक ही संख्या है जो रिपीट हो रही है, तो हम इस समीकरण 1 को कितने से गुणा करेंगे, 10 से। समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर गुणा किया हमने, ये हो गया 10x। मैं कल अभी भी बताया था, अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव यहां से यहां आ जाएगा, एक संख्या इधर, तो ये जाएगा 4.7777, ऐसे हम लिख देंगे। ये समीकरण 2। फिर से वैसे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, अब वैसे 2 को ऊपर लिखेंगे, 4.7777 डैश 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 डैश, और इसमें से घटाएंगे समीकरण 1 ही, x बराबर है 0.4777 डैश 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 डैश। अभी घटा दिया, 10 में से 1x क्या है, 9x बराबर है, हमेशा ध्यान रखना दशमलव को दशमलव के नीचे रखा। अब देखो यहां से 7 में से 7 घटाया 0, 7 में से ये 0 0, ठीक है, ये तो 0 हो गया। 7 में से 4 घटाया 3, ठीक है, बाकी तो 0 0 आ रहे हैं, 0 0 0 आ रहे हैं, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 4 में से 0 गया 4, ठीक, समझ आ गया। ये 7 तो एक जैसे है ना, ये यहां से यहां तक तो एक जैसे है ये, तो ये तो सारे 0 हो गए, केवल 7 में से 4 घटाया 3 और 4 में से 0, ये हो गया। अब ये वैसी समीकरण 9x बराबर है 4.3 को हमने दशमलव हटा दिया, एक दशमलव के बाद एक संख्या है तो 10 आ गया, और x बराबर है, अब इसको वज्र गुणन कर देंगे तो 43/10⁹90, ये आपका आंसर है। यानी 0.47 बार को आप 43/90 भी लिख सकते हैं। अगर हम 43 को 90 से भाग करेंगे तो यही आएगा 0.477777। ठीक है, थैंक यू।